नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने नए वीडियो में। तो आज उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पे विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आ गया है। यहीं पे उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का जो रिजल्ट आया है बहुत ही चौंकाने वाला, हैरान करने वाला रिजल्ट आया है। 2 सीटों पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को जिताने में सफल रही, वहीं पे 7 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते और इनकी जीत का पूरा श्रेय जाता है चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश की प्रशासन को। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की शासन प्रशासन और बीजेपी के इस मिली भगत की वजह से कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट को हार गए। कुंदरकी जैसी विधानसभा सीट, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुंदरकी विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां से काफी ज्यादा वोट के अंतरों से हमेशा बीजेपी यहां से हारती आई है। 1993 से अभी तक यहां पे बीजेपी का खाता नहीं खुला था, लेकिन इस बार ऐसा करप्शन, ऐसा घोटाला हुआ कि जहां पे समाजवादी पार्टी और बसपा, ये माना जाता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पे इन लोगों को अच्छी बढ़त मिलेगी, लेकिन जहाँ पे 18वें राउंड पे बीजेपी को 97,508 वोट मिले, वहीं पे समाजवादी पार्टी को 10,417 वोट मिले। सोचिए, 10,417 वोट। और मुस्लिम, यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम की मैं बात कर रहा हूँ, 52% मुस्लिम कुंदरकी विधानसभा सीट पे वोटर हैं। और वहीं पे आपको कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, कुछ लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि बसपा को मिला होगा। नहीं भाई, बसपा को भी नहीं मिला। यहाँ से बसपा 542 वोट मिला है, बसपा को 542 वोट मिला है 18 राउंड के बाद, और समाजवादी पार्टी को 10,417 मिला है। वहीं पे जो अभी रिजल्ट आ रहा है, इसमें समाजवादी पार्टी को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा और एएसपी को 4,865 वोट मिले और एमआईएम को 3,376 वोट मिले। आप टोटल करोगे इन 4 पार्टियों को जितने भी यहाँ पे वोट मिले हैं, वो कुल मिला के 20,000 भी नहीं पार कर रहे हैं। और बीजेपी जहाँ पे 45%, 46%, 42% हिंदू रहते हैं, अब उस हिंदू में दलित भी हैं और उसी हिंदू में यादव भी हैं, पाल प्रजापति, हर समाज रहता है पिछड़े वर्ग का, जो पीडीए का नारा दिया गया। क्या इतने भारी भरकम वोटों से बीजेपी यहाँ से जीत सकती है? सोचिएगा कितनी बड़ी यहाँ पे करप्शन किया गया। चुनाव आयोग के ऊपर सीधा सवाल उठता है कि चुनाव आयोग और वहाँ की शासन व्यवस्था के ऊपर, जहाँ पे कुंदरकी के प्रत्याशी मोहम्मद रिजवान लगातार दोबारा चुनाव करने की बात को उठाते रहे, मीडिया से भी अपील करते रहे, वहीं पे ये साफ जाहिर हो गया है कि कुंदरकी विधानसभा सीट को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार पूरी तरीके से शासन प्रशासन के द्वारा पूरा ईवीएम और लोगों को वोट न देने दिया जाए, गोली बंदूक के नोक पर सारा शिकंजा यहाँ पे आजमा लिया, सारा तिकड़म आजमाया और ऐसा आजमाया कि जो लोगों को पच ही नहीं रहा है। आप सोचिए, जहाँ पे इतने ज़्यादा वोटों के अंतर से हमेशा बीजेपी पीछे रहती थी, बहुत पीछे रहती थी। ये जब से विधानसभा बना कुंदरकी, तब से सिर्फ 1993 में एक बार जीती थी, तब से इसका खाता दोबारा कभी खुला नहीं कुंदरकी से। वहीं पे इस बार जब जीती तो पूरा हद ही पार हो गया। अगर बसपा को यहाँ वोट मिला होता तो भी ये होता कि चलो बसपा को वोट, मुस्लिम वोट जो थे वो कहीं ना कहीं बसपा में शिफ्ट हो गए, और यहाँ पे अगर एमआई को अगर मिला होता तो यहाँ पे वो भी कहते कि चलो मुस्लिम यहाँ भी शिफ्ट हो गए। चंद्रशेखर भाई को अगर यहाँ मिलता तो वो भी पता चलता कि चलो ठीक है, यहाँ के मुस्लिम जो थे, दलित जो थे, वो कहीं ना कहीं इन पार्टियों में शामिल हो गए, इन पार्टियों की तरफ रुख बदल दिए। लेकिन इतना बड़ा करप्शन जीवन में पहली बार इतिहास है, कोई न्यूज़ चैनल वाला अगर बता दे आपको इतना बड़ा करप्शन अगर कहीं कभी हुआ हो चुनाव आयोग के ऊपर जो ये सवाल उठ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग इस बात को समझिएगा, आने वाला समय संघर्ष का है। अखिलेश यादव के लिए संघर्ष का है, चाहे वो बसपा हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, सबके लिए चुनौती भरी आने वाला दिन होगा। और जहाँ तक बात है पीडीए की, तो पीडीए को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे बसपा के लोग हों, सभी एकजुट होकर जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक ऐसे ही बेईमानी आप लोग आगे भी देखेंगे। अब देखना ये है कि इस पर क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, लेकिन पूरा देश प्रदेश अब जान चुका है, देख भी लिया है किस तरीके से घोटाला, किस तरीके से गड़बड़ी प्रशासन और चुनाव आयोग करवाता है पैसे के बलबूते। अब इस पर आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। क्या इस सीट पर दोबारा चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपकी जो भी राय है आप अपनी राय दीजिएगा। वीडियो को मजबूत करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी भाइयों तक वीडियो पहुँचे, और पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो आप इस पर डोनेट भी कर सकते हो इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए, जो भी आप चाहो। तो बस अभी के लिए इतना ही। अगला अपडेट मैं कराहल के लिए ऐसे कई सीटों के लिए लाने वाला हूँ, तो